सरकार ने 4 नए लेबर कोड देश में लागू कर दिए हैं। जानकार इसे एक बड़े रिफॉर्म के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन आम लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि इन नए लेबर कोड से उन्हें क्या फायदा होगा या फिर कुछ नुकसान होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं और इसका पूरा कैलकुलेशन आपको आसान भाषा में समझाते हैं। सरकार ने पुराने 29 लेबर लॉज को 5 साल पहले बनाए गए नए लेबर कोड से रिप्लेस कर दिया है। नए कानूनों में अपॉइंटमेंट लेटर, न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम, सोशल सिक्योरिटी समेत कई बड़े सुधार शामिल हो गए हैं। लेकिन नए लेबर कोड के तहत किए गए सुधारों का सीधा असर करोड़ों एम्प्लॉयज के पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड पर भी पड़ने वाला है। बताया जा रहा है कि इस नए लेबर कोड से एम्प्लॉय का पीएफ बढ़ जाएगा, लेकिन उनकी इन हैंड सैलरी या फिर टेक होम सैलरी कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए अब आपको पूरा इसका कैलकुलेशन समझाते हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक नए लेबर कोड्स लागू होने के बाद नौकरी पेशी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर नया नियम लागू हो गया है, जिसके मुताबिक किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी उसके टोटल सीटीसी यानी कि कॉस्ट टू कंपनी की कम से कम 50% होनी चाहिए, जबकि भत्ते के तौर पर दी जाने वाली राशि टोटल सीटीसी के 50% से ज्यादा नहीं हो सकती है। अब क्योंकि प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ और ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन बेसिक सैलरी के आधार पर ही होता है, इसलिए इसका अमाउंट भी बेसिक सैलरी के अनुसार घटता और बढ़ जाता है। पीएफ में एक बड़ा हिस्सा कर्मचारी की सैलरी से आता है, जबकि एम्प्लॉयर कंपनी को इसमें एक हिस्सा योगदान करना होता है। कर्मचारी की बेसिक सैलरी मतलब बेसिक प्लस महंगाई भत्ता का 12% पीएफ खाते में जाता है, वही एम्प्लॉयर कंपनी को भी इतनी ही राशि देनी होती है। 12% के बराबर राशि में से 3.69% सीधे कर्मचारी के पीएफ खाते में जाते हैं, जबकि 8.33% कर्मचारी पेंशन यानी कि ईपीएस में जाते हैं। अब तक कई कंपनियां जानबूझकर बेसिक सैलरी कम रखती थी और बाकी पैसा अलग अलग भत्ते के रूप में एम्प्लॉय को दे देती थी, ताकि उन्हें पीएफ और ग्रेच्युटी पर कम खर्चा करना पड़े। अब जो नए कानून लागू हो गए हैं उसमें कंपनी को बेसिक सैलरी में ज्यादा योगदान करना होगा। उन्हें बेसिक सैलरी सीटीसी के 50% तक रखनी होगी, जिससे कर्मचारियों के पीएफ का हिस्सा बढ़ जाएगा और रिटायरमेंट के बाद उन्हें ज्यादा पैसा मिलेगा। अब कैलकुलेशन समझ लीजिए, पहले क्या होता था। कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता का 12% हिस्सा पीएफ में जमा करते थे। ये पूरी रकम उसके पीएफ खाते में जाती थी। उसकी सीटीसी में से ये राशि काट कर उसकी टेक होम सैलरी या इन हैंड सैलरी तय होती थी। एग्जाम्पल के जरिए समझिए तो मान लीजिए मिस्टर एक्स एक कंपनी में नौकरी करते हैं। उनकी सीटीसी यानी कि ग्रॉस सैलरी 60,000 रुपए है। इसमें उनकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपए रखी गई है, बाकी 40,000 उन्हें स्पेशल अलाउंस और बाकी भत्ते के रूप में दिए जाते हैं। तो पहले उनके पीएफ अकाउंट में जाने वाली राशि इसी 20,000 रुपए पर तय होती थी, यानी कि उनकी सैलरी में से 20,000 का 12% यानी कि 2400 रुपए पीएफ खाते में जाते थे और एम्प्लॉयर कंपनी भी इतनी ही राशि 2400 रुपए ही उनके पीएफ खाते में और एनपीएस खाते में डालती थी, यानी कि उनके पीएफ खाते में 20,000 का 3.69% यानी कि 734 रुपए डालती थी, जबकि पेंशन खाते में 20,000 का 8.33% यानी कि 1,666 रुपए डालती थी। इस तरह एक्स के पीएफ अकाउंट में जमा होने वाली राशि पहले थी 2400 प्लस 734 रुपए यानी कि 3,134 रुपए। उसकी टेक होम सैलरी या इन हैंड सैलरी थी 60,000 माइनस 2400 यानी कि 57,600 रुपए। लेकिन अब इसे पूरी तरह से बदल दिया गया है। सरकार ने अब जो न्यू लेबर कोड्स दिए हैं उसके मुताबिक अब आप कैलकुलेशन नए तरीके से समझ लीजिए। कंपनी कुल भत्ता वगैरह टोटल सीटीसी के 50% से ज्यादा नहीं रख सकती। बेसिक सैलरी का हिस्सा उसे 50% रखना होगा और कैलकुलेशन भी इसी आधार पर होगा। अब आपको मिस्टर एक्स के ही एग्जाम्पल से समझाते हैं नई कैलकुलेशन। इस नई कैलकुलेशन में उनकी सीटीसी यानी कि ग्रॉस सैलरी 60,000 रुपए ही होगी, जिसमें से उनकी बेसिक सैलरी यानी कि बेसिक प्लस डीए 30,000 रुपए रखी जाएगी। बाकी 30,000 रुपए उन्हें स्पेशल अलाउंस और बाकी भत्ते के तौर पर दिए जाएंगे, यानी कि मिस्टर एक्स की कुल सीटीसी
60,000 यानी कि 60,000 रुपए होगी। उनकी बेसिक सैलरी बेसिक प्लस डीए 30,000 रुपए होगी और आगे के कैलकुलेशन भी इसी आधार पर होगा। मतलब अब पीएफ खाते में कर्मचारी का योगदान 30,000 इंटू 12% यानी कि 3600 रुपए हो जाएगा, जबकि एम्प्लॉयर कंपनी का कुल योगदान 30,000 इंटू 12% वो भी 3600 रुपए हो जाएगा, जो कुछ इस तरह से डिवाइड होगा। इसमें से 30,000 इंटू 3.69% यानी कि 1101 रुपए पीएफ खाते में जाएगा। वहीं 30,000 इंटू 8.33% यानी कि 2499 रुपए ईपीएस खाते में जाएगा। और फिर मिस्टर एक्स की टेक होम सैलरी या इन हैंड सैलरी होगी 60,000 माइनस 3600 56,400 रुपए। तो इसे और इजी स्टेप्स में अगर हम आपको समझाएं तो पहले वाले लॉज में मिस्टर एक्स की टेक होम सैलरी 57,600 रुपए थी, जबकि पीएफ और ईपीएस खाते में कुल योगदान उनका 4,800 रुपए ही जा रहे थे। वहीं नए लेबर कोड में उनकी टेक होम सैलरी कम हो जाती है, यानी कि 56,400 रुपए, मतलब पहले से कम, जबकि पीएफ और ईपीएस खाते में कुल योगदान 7,200 रुपए का जमा होगा, मतलब कि पहले से ज्यादा। हो सकता है कि कंपनी अपने योगदान की भरपाई भत्ते और बाकी भत्ते वाले 50% हिस्से से कर दे, यानी कि 30,000 रुपए वाले हिस्से से। इसके फायदे या नुकसान को देखा जाए तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि जरूरी पीएफ कंट्रीब्यूशन टोटल सीटीसी में बढ़ोतरी के बिना बढ़ेगा, जिससे टेक होम सैलरी अपने आप ही कम हो जाएगी, लेकिन कर्मचारियों को लंबी अवधि की सेविंग्स और रिटायरमेंट के समय में ज्यादा फायदा मिलेगा। नए कानून के तहत ज्यादा ग्रेच्युटी और पीएफ के जरिए बेहतर रिटायरमेंट सिक्योरिटी मिलेगी, मगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो उनकी इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी और एम्प्लॉयज को शॉर्ट टर्म में नुकसान हो सकता है। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।